आखिरकार क्यों? भारतीय रेलवे में WAG-9 जो कि एक फ्रेट लोकोमोटिव है या फिर कहें मालगाड़ी में लगने वाला लोकोमोटिव है, उसका इस्तेमाल धड़ल्ले से आजकल पैसेंजर ट्रेनों में काफ़ी अधिक मात्रा में किया जा रहा है। आप जब भी ट्रेन में यात्रा कर रहे होंगे पिछले कुछ महीनों में, तो आपने कई जगह पर WAG-9 लोकोमोटिव को जो है पैसेंजर ट्रेन में लगा हुआ देख लिया होगा। चाहे वो प्रीमियम क्लास की ट्रेन हो, तेजस हो, राजधानी हो या दुरंतो हो, इन सभी ट्रेनों में आजकल WAG-9 का जो उपयोग है वो धड़ल्ले से हो रहा है। अब दोस्तों क्यों हो रहा है, इसके पीछे की हम जो समरी है वो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है जयराज। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल उड़ता कबूतर में। सबसे पहले तो दोस्तों हम भारतीय रेलवे के कुछ डेटा के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें बात करते हैं कुल मिला के कितनी ट्रेन इस भारतीय रेलवे में चल रही हैं। इसके अलावा कुल कितने फ्रेट लोकोमोटिव हैं और कितने जो है अपने पैसेंजर ट्रेन के लोकोमोटिव हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों भारतीय रेलवे में आज दिनांक तक, यानी कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब जो हमने डेटा निकाला है विकिपीडिया से, आपको मैं लिंक नीचे दे दूंगा। तो उसमें दोस्तों अभी भारतीय रेलवे में 22,593 ट्रेन जो है टोटल मिला के चल रही हैं, जिसमें कुल मिला के 8,479 ट्रेन जो हैं या फिर 8,479 ट्रेन जो हैं वो गुड्स ट्रेन है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा जो पैसेंजर ट्रेन है सबसे ज़्यादा संख्या उन्हीं की है, 13,169 यानी कि 13,169 ट्रेन जो है पैसेंजर ट्रेन जो है अभी भी वर्तमान में ऑपरेटेड है। इसके अलावा पैसेंजर ट्रेनों में आपने देखा होगा, जो मैंने डेटा बताया आपको 13,000 के लगभग का, तो पैसेंजर ट्रेनों में कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जिनमें लोकोमोटिव की आवश्यकता हमें नहीं होती है, जैसे कि EMU DMU ट्रेन की बात मैं कर रहा हूँ, वंदे भारत की बात मैं कर रहा हूँ, तो इसमें हमको लोकोमोटिव की आवश्यकता नहीं होती है। कभी इमरजेंसी सिचुएशन की बात अलग है तो उसमें जरूरत पड़ जाए, लेकिन इसमें जो अपने लोकोमोटिव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऐसे में ऐसी ट्रेन कुल मिलाकर पूरी इंडिया की बात करें तो 3 या 3,500 ट्रेनें जो होंगी। मुंबई लोकल की बात कर लो, दिल्ली लोकल की बात कर लो, तो इन सबों को मिलाकर 3.5 मोटा मोटी आप 3,500 मान के चलिए। तो ऐसे में गुड्स ट्रेन से ज़्यादा अपने पास जो पैसेंजर ट्रेन है उनकी संख्या बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल है। तो हमको सीधी सी बात है कि लोकोमोटिव भी जो पैसेंजर ट्रेन की है उनकी आवश्यकता में ज़्यादा होगी, क्योंकि एक साथ में शायद 10 से 8 ट्रेन नहीं चलती हैं, क्योंकि कुछ वीकली होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं। तो इस प्रकार से अपन मान लीजिए कि 50% से 60% ट्रेन जो है वो रनिंग में रहती हैं। बाकी एक दिन में मतलब लगातार कंटिन्यूस ट्रेनें नहीं चलाई जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारी ट्रेनें होती हैं जो रनिंग में नहीं होती हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि भारतीय रेलवे में लोकोमोटिव की संख्या कितनी है। तो भारतीय रेलवे में लोकोमोटिव की संख्या की बात की जाए तो वो है 13,215 या फिर 13,215 लोकोमोटिव जो है वर्तमान में भारतीय रेलवे में कंटिन्यूस रनिंग में है, जिसमें डीजल भी हैं और इसके अलावा इलेक्ट्रिक भी हैं। तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा आवश्यकता जो पड़ रही है हमको पड़ रही है इलेक्ट्रिक लोको की। ठीक है, अब इसी सब चीज़ों के पीछे पूरा कहानी छुपी हुई है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि किसी भी ट्रेन को लोकोमोटिव उपलब्ध कराना होता है तो वो जिम्मेदारी किसकी होती है। वो जिम्मेदारी होती है TLC की। TLC मतलब ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर। वहाँ क्या करता है, किसी भी ट्रेन को लोको उपलब्ध कराना होता है तो उससे पहले वो सारे रूट की जांच करते हैं कि रूट पे किसी प्रकार की बर्फ तो नहीं गिर रही है, या फिर चढ़ाई वाला इलाका तो नहीं है, ढलान वाला इलाका तो नहीं है, कितना लोड उसको खींच के ले जाना है, कितने पैसेंजर उस ट्रेन में बैठेंगे। तो उस हिसाब से लोकोमोटिव जो है उस ट्रेन में लगाए जाते हैं। हालांकि सर ये सब चीज़ें उनको पहले से पता होती है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी तौर पर ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। तो जब कोई लोकोमोटिव लगाया जाता है तो उसे कई सारे पैमाने जो है वहाँ पे चेक किए जाते हैं। अब बात कहाँ आती है दोस्तों कि WAG-9 का इस्तेमाल धड़ल्ले से क्यों हो रहा है। सबसे पहला कारण दोस्तों इसका वो है अपना WAG-12 लोकोमोटिव। WAG-12 लोकोमोटिव जो कि वर्तमान की कंडीशन में 370 यूनिट जो है इसके रनिंग कंडीशन में है। तो ऐसे में जब 370 रनिंग कंडीशन में है तब हमारे जो गुड्स लोकोमोटिव है यानी कि WAG-9 है, जब 370 ये लग गए तो ऐसे में गुड्स लोकोमोटिव जो है हर जगह पे मोस्टली यहाँ पर डबल जो है लगाए जाते थे। आपने देखा होगा कि मालगाड़ी के खींचने के लिए डबल WAG-9 जो है वो लगाए जाते थे। अब ऐसे में एक WAG-12 जो है वो 2 WAG-9 के बराबर हो गया है, यानी कि वो 1200 हॉर्स पावर का था और ये 6,000 हॉर्स पावर का था WAG-9। तो ऐसे में दोस्तों क्या हुआ कि जो डबल संख्या में थे अपने लगभग आप मोटा तौर पर मान लीजिए कि 700 लोकोमोटिव जो थे वो अपने पेले हो गए। यानी आपको वो लोकोमोटिव जो है आजकल आपको हर शेड में रखे हुए मिल जाएंगे। इसलिए मैं आपको डेटा से बताते आ रहा हूँ कि डेटा से ही सब चीज़ें आपको क्लियर समझ में आएंगी। तो 700 750 लोकोमोटिव जो है दोस्तों वो आजकल शेड में रखे गए हैं। इसके अलावा भारतीय
रेलवे में जो आपने नए लोकोमोटिव जो आए थे इस बार, जो WDG 6G, जो कि एकदम नया लोको है, जो अभी भारतीय रेलवे में मंगाया गया था, इसकी कुल मिला के लगभग 100 यूनिट जो है, यानी कि 92 यूनिट, 192 यूनिट जो है वो लगभग अभी भारतीय रेलवे रनिंग कंडीशन में है। तो इसके अलावा वहाँ पे भी जो आपने WG9 है वो भी वहाँ पे बेला हो गया है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में जब WG9 की संख्या लगभग अपने पास 800 के आसपास ऐसी है जो कि अब फ्री कंडीशन में है, यानी कि आपको जहाँ देखने को मिल जाएंगे, चाहे किसी भी लोको शेड में देख ले, छोटे से स्टेशन के लोको शेड में भी देख लेना, आपको एक WG9 जो है अवश्य देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि WG9 ही TLC साहब ने क्यों उपलब्ध कराया। किसी भी ट्रेन का लोको खराब हो गया या फिर कितने मेंटेनेंस के लिए गया या फिर उसमें कुछ बदलाव करने के लिए गया, तो WG9 ही क्यों लगाया। तो ये तो आपको क्लियर हो गया वो क्यों लगाया। इसलिए लगाया क्योंकि अभी वर्तमान में यही लोको ऐसा है जो सबसे ज़्यादा फ्री है, ठीक है। तो फिर बात यहाँ आती है कि WAP7, WAP5 लोको जो है, WAP4 लोको, इतने सक्सेस लोकोमोटिव जो है भारतीय रेलवे के, वो आजकल कहाँ हैं। तो अब बात कर लेते दोस्तों इसके दूसरे कारण पे। दूसरा कारण जो है वो है आजकल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो वर्तमान में भारत की एक उत्तम योजना है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो उसमें क्या हुआ है कि हाई रिच जो पेंटोग्राफ है, या फिर हम उसे हाई राइज पेंटोग्राफ भी बोल सकते हैं। तो क्या हुआ है दोस्तों, WAP5 लोकोमोटिव जो है, पहले आपने देखा होगा कि उसमें एक पेंटोग्राफ पुराने टाइम का चला आता था, लेकिन वर्तमानी कंडीशन में आप देखना कुछ लोकोमोटिव में आपको एक रेड कलर का पेंटोग्राफ जो है वो दिखाई देगा। रेड कलर का, येलो कलर का, ब्लैक कलर का, जो एकदम नया दिखेगा, जिसमें आसपास कोई सपोर्ट नहीं होगी, 2 डंडे पर टिका हुआ आपको दिखेगा। मैं आपको इमेज में दिखा दे रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार का पेंटोग्राफ जो है दोस्तों आजकल जो लोकोमोटिव है, WAP5 हो गया चाहे WAP7 हो गया, जो कि सबसे पहले स्टार्ट हुआ था WAP5 से। तो ऐसे में WAP5 में हाई राइज पेंटोग्राफ जो है वो अपडेशन काम जो है दिन पे दिन चलने लगा है, और WAP7 में तो ऐसे में बारी करके एक लॉट को जो है मंगाया जाता है और उस लॉट में जो है इसका अपडेशन काम को कंप्लीट किया जाता है। तो जब होता क्या है कि जब इसके अपडेशन के लिए लिया जाता है, तो ऐसे में उस शेड में लोगों की कमी हो जाती है। तब लोगों की कमी हो जाने के कारण WAP9 को मजबूरन वहाँ पे उस लोगों को दिया जाता है, क्योंकि WAP9 और WAP7 लगभग एक ही कैटेगरी के हैं। जब चाहे प्रीमियम ट्रेन हो चाहे कोई सी भी ट्रेन हो, कुछ टाइम के लिए वहाँ पे WAG9 को ही उपलब्ध कराया जाता है। तो ये बारी से, ऐसा नहीं है कि सब जगह से एक साथ बुला लिए जाते, ऐसा नहीं होता, बारी से लोगों को जो है मंगाए जा रहे हैं। दूसरा दोस्तों बात है मेंटेनेंस का। अभी वर्तमान में जो है मेंटेनेंस एक उच्च गति के लेवल पे चल रहा है, जिसमें हर एक लोगों को मेंटेनेंस के लिए बारह बुलाया जा रहा है। तो WAP7 का मेंटेनेंस जो है वो अधिक तीव्र मात्रा में चल रहा है। तीसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, कुछ बात है इलेक्ट्रिक रूट की। भारतीय रेलवे में अक्टूबर 2023 तक 90 से 91% इलेक्ट्रीफाइड रूट को जो है कैप्चर कर लिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है उसकी आवश्यकता अधिक बढ़ गई है। तो पैसेंजर ट्रेनों में जहां पे अभी भी वर्तमान में नए इलेक्ट्रिक रूट चालू हुए हैं, तो वहां भी अब जो है WAG9 लोकोमोटिव उसके साथ जो है ट्रेन चलाए जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही नए रैक आने लग जाएंगे WAP7 के, या फिर जो वर्तमान में नया लोको जो है आने वाला होगा, तो उस हिसाब से भी वहाँ पे लोगों का इस्तेमाल जो है किया जाएगा। तो इन सभी कारणों के चलते और छोटे कारण जो है वो इंडियन रेलवे में आते रहते हैं। इस वजह से जो अपने लोगों की कमी जो होती रहती है, और TLC महोदय द्वारा WAP9 जो है वो WAG7 उसको उपलब्ध कराया जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, होप सो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में कीजिए, मैं आप लोगों के लिए दोबारा से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ये दोस्तों पूरी वीडियो जो है मैंने अपने दिमाग से बनाई है, रिसर्च करके, सर्च करके, यूट्यूब पे जाके और क्या कहते हैं तमाम तरह की चीज़ जाके मैंने वीडियो बनाई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें जिन लोगों को पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। दोस्तों मिलेंगे आपसे अगली एक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।